इमेजिन करिए नया साल है, बिल्कुल अलग एनर्जी है, लोग एक्साइटेड हैं, लोगों के मन में बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो अपने गोल्स अचीव करेंगे। तो मैं नए साल में जिम जाना चालू करता हूँ, हेल्दी खाना चालू करता हूँ, नए रिचुअल्स बनाता हूँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करता हूँ अपने लिए। अब क्या होता है, कुछ टाइम तक मैं ये करता हूँ और कुछ हफ्तों बाद, शायद कुछ दिनों में ही उसको छोड़ देता हूँ, मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्यों होता है हमेशा हमारे साथ? और फिर उसके बाद मैं अपना सर पकड़ के बोलता हूँ कि यार मैं कोई भी हैबिट नहीं बना सकता। बट मजे की बात यह है कि मैं बोल रहा हूं कि मैं हैबिट नहीं बना सकता, बट इनफैक्ट मेरी एक हैबिट बन चुकी है कि हैबिट को नहीं बना पा रहा मैं। कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंसी प्रैक्टिस कर रहा हूं। अब ये क्यों करते हैं हम और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? जो डिस्पेंजा अपने थर्ड लेसन में अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं, न्यूरो साइंस के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। जो भाई कहते हैं कि हम अपना फ्यूचर नहीं बना पाते क्योंकि हम अपने पास्ट में अटके हुए हैं, वो कहते हैं कि हम अपने पास्ट के साथ रोमांस लड़ा रहे हैं, जबकि हमारा फ्यूचर चाहता है कि हमसे आकर मुलाकात करे। अगर हम चाहते हैं हम अपना फ्यूचर बनाएं, तो हमको अपने पास्ट से निकलना पड़ेगा। वो पास्ट में हम बिल्कुल फंस चुके हैं। और फंसे कैसे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी वहां पर रह चुकी है। अब ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, बहुत ही ज़्यादा नोन है, कंफर्टेबल है। फ्यूचर की जब भी हम सोचते हैं, हमको ऐसा लगता है कि यार वो नहीं होने वाला, उसमें बहुत रिस्क है, उसमें बहुत अनकंफर्टेबलनेस है, कंफर्ट जोन से बाहर जाना होता है। तो जो डिस्पेंजा ये बोलते हैं कि हमारी बॉडी मास्टर बन चुकी है, हमारा माइंड कम हो चुका है, हमारी बॉडी मास्टर बन चुकी है। बॉडी डिसाइड कर रही है कि हमको पास्ट में रहना है, फ्यूचर में नहीं जाने दे रही। अगर हमको फ्यूचर में जाना है तो उसके लिए हमको पास्ट को छोड़ना जरूरी है। अब फ्यूचर को बनाने के लिए हमको पास्ट को छोड़ना जरूरी है। तो हम ये भी बोल सकते हैं, अगर मुझे एक नया वर्जन क्रिएट करना है, नया जतिन क्रिएट करना है, या कोई भी नाम हो आपका, एक नया पर्सनैलिटी क्रिएट करनी है, एक नया पर्सन क्रिएट करना है, तो हमको हमारी पुरानी पर्सनैलिटी, हमको अपने पुराने पर्सन को छोड़ना पड़ेगा। जो मैं अभी हूं उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी वाला जो वर्जन है वो पास्ट में अटका हुआ है। तो नया वर्जन बनाने के लिए हमको एक चीज करनी पड़ेगी। हम यहां पर खड़े हैं और हमारा जो फ्यूचर सेल्फ है वो नदी के उस पार खड़ा है। अब उस पार जाने में हमको वो नदी के अंदर घुसना जरूरी है। अब इस नदी को हम बोलते हैं दोस्तों, इस नदी को बोलते हैं द रिवर ऑफ चेंज। रिवर ऑफ चेंज कंफर्टेबल नहीं है। रिवर ऑफ चेंज में जैसे ही हम उतरते हैं, बॉडी बोलने लग जाती कि नहीं नहीं नहीं, ये सही चीज़ नहीं, ये सही चीज़ नहीं है। पानी बहुत ठंडा है, पानी बहुत गर्म है, पानी में कचरा है, पानी बहुत बेकार है, पानी में से बदबू आ रही है। अब इसको लिटरली मत लीजिए। जैसे ही हम कोई नया चेंज करते हैं, हम अपनी नई पर्सनालिटी बनाने की कोशिश करते हैं, हमारी बॉडी और हमारा ईगो बोलता है कि नहीं यार ये चीज़ सही नहीं है। जैसे ही हम उस नदी में उतरते हैं, हमारी बॉडी बोलने लग जाती है कि नहीं यार ये चीज़ काम नहीं कर रही, ये मेरे पेरेंट्स की गलती है, ये मेरे भाई की गलती है, मैं जिस खानदान में पैदा हुआ वही ख़राब है, मेरे को कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, ये चीज़ काम नहीं करती, ये लोगों के लिए काम करती होगी, जो डिस्पेंसा का कोर्स लोगों के लिए काम करता होगा, मेरे लिए काम नहीं करता। मैं शायद कोई गलती कर रहा हूँ, मुझे सही तरह से करना आ रहा नहीं है, मैं शायद कल प्रैक्टिस करता हूँ। अब मेरे भाइयों और बहनों, कभी कभी आपका माइंड बोलता है कि मैं ये कल करूँगा, तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। अब ये मैसेज सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मैसेज मेरे लिए भी है। कई बार मुझे कुछ इम्पल्स आती है कि मुझे कुछ चीज़ करनी चाहिए या कोई वीडियो बनाना चाहिए, और मैं बोलता हूँ कि नहीं यार कल बनाता हूँ, मैं कल अच्छे माइंड से बनाऊँगा। अगर मैं उस टाइम पे एक्ट नहीं करता और अगर कल मैं फ्री होता भी हूं, तो मेरे पास वो इंस्पिरेशन नहीं रहती। वही तरीके से अगर आप उस नदी में जाते हो, वो काम करना चालू करते हो, अपने ऊपर वो पर्सनल चेंज लाना चालू करते हो, आपका माइंड, आपकी बॉडी आपको बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं यार
मैं नहीं कर सकता ये चीज़। आपको उसको सिर्फ नोटिस करना है, सिर्फ नोटिस करना है और उसको जाने देना है। जैसे ही वो थॉट आती है उसको आपको रियलाइज करना है कि यार वो तो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी आपको बोलना चाहती है कुछ, उसको इग्नोर कीजिए। पर अगर हमारी बॉडी हमको एक्सक्यूज देती है और हम उसको सुनने लग जाते हैं, अगर जो एक्सक्यूज आता है अगर हम उसको सुनते हैं तो क्या होता है, जैसे ही मान लो अगर आप मेडिटेशन करने बैठ रहे हो और आपका मेडिटेशन में आपकी बॉडी बोलती है कि नहीं मुझे यहाँ पर खुजली हो रही है, मुझे पानी चाहिए, मुझे पहले वहाँ जाना है, मुझे वो उस पर्सन को कॉल करना है। अगर आप अपने मेडिटेशन से उठ जाते हो, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, तो तब क्या हुआ, आपकी बॉडी जीत गई। अब उस पे क्या होगा, जैसे ही आपने अपनी थॉट को, अपनी बॉडीली थॉट को प्रमोट किया, तो वही सेम चॉइसेस लोगे आप दिन में, वही सेम चॉइसेस के कारण वही सेम बिहेवियर आएंगे, वही सेम बिहेवियर से वही सेम एक्शंस, और वही सेम एक्शन से वही सेम रिजल्ट्स, और वही सेम रिजल्ट से वही सेम फीलिंग, वही सेम फीलिंग से वही सेम थॉट। ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इसको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको चेंज कैसे करते हैं, एक स्टेप पीछे लीजिए और बोलिए कि अच्छा मेरी बॉडी मुझे ये बोलना चाहती है, मेरी बॉडी मुझे ये बोल रही है कि मुझे अभी जाना चाहिए। इसका मतलब ये मेरी बॉडी चाहती है मैं ये चीज़ नहीं करूं, जिसका मतलब मैं सही पाथ पे हूं, मैं सही डायरेक्शन जा रहा हूं, क्योंकि ये बॉडी बोलती ही नहीं मुझे कि ये चीज़ करनी चाहिए या वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अनकंफर्टेबल ज़रूर लगेगा, जैसे ही हम उस नदी में घुसते हैं और चेंज करने की कोशिश करते हैं, नई हैबिट्स करते हैं, तो अनकंफर्टेबल ज़रूर लगेगा। चैलेंज दिन का, हर रोज का दिन का चैलेंज ये है कि जैसे ही हम उस ओल्ड सेल्फ से उस न्यू सेल्फ जाना चाहते हैं, तो बीच में वो नदी जो आती है उसमें हमको चेंज करना होता है। उस चेंज का मतलब ये है कि कोई भी आदतें हैं हमारी, जो कोई भी बिहेवियर्स हैं हमारे, जो उनको नहीं करना है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट करना है। अगर सुबह उठकर हमको सेल फोन देखने की आदत है, इंस्टाग्राम चेक करने की आदत है, या अखबार पढ़ने की आदत है, जहां पर आप अपनी बॉडी को बिल्कुल फेमिलराइज कर देते हो कि आप क्या हो, आपकी क्या पसंद है, आपकी क्या नापसंद है, आप कौन सी चीज़ों पर सब्सक्राइब्ड हो, कौन सी चीज़ों पर सब्सक्राइब नहीं हो, क्या मूड रहता है आपका, अगर सब कुछ अगर आपकी वो सोशल मीडिया ने दे दिया, या आसपास घर वालों ने दे दिया, आसपास मोहल्ले वालों ने दे दिया, या न्यूज़पेपर ने दे दिया, तो आप कभी भी वो न्यू सेल्फ बन नहीं पाओगे। वो डेली जो हैबिट्स है उससे हमको दूर हटना है, उसको, वो सबसे चैलेंजिंग चीज़ है, बट बहुत डुएबल है, क्योंकि अगर सिंपली हम ये चीज़ पे फोकस करते हैं तो लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। अब जो ओल्ड सेल्फ है और न्यू सेल्फ है उसमें नई चीज़ें क्रिएट होती है। जैसे ही आप ओल्ड सेल्फ से नए न्यू सेल्फ, अपने फ्यूचर सेल्फ पे जा रहे हो, उसमें नई चीज़ें क्रिएट हो रही है और पुरानी चीज़ें मर रही है। आपके पुराने न्यूरो सिनेप्टिक्स, आपके पुरानी जो ब्रेन केमिस्ट्री है, आपकी जो इंटरनल वायरिंग है, वो ख़त्म हो रही है और न्यू हार्डवेयर इंस्टॉल हो रहा है। न्यू हार्डवेयर इंस्टॉल हो रहा है आपकी ब्रेन में, न्यू न्यूरो कनेक्शंस पैदा हो रहे हैं। अब जैसे ही वो न्यू कनेक्शंस, न्यू न्यूरो कनेक्शंस पैदा, वो न्यू हार्डवेयर पैदा होने लग जाएगा आपकी बॉडी में, क्या होगा, जैसे ही वो आपकी ब्रेन में डेवलप हो जाता है, उसके बाद वो हार्डवेयर बन जाता है सॉफ्टवेयर। इसका मतलब अगर सुबह उठकर आप जो यूजुअल हैबिट्स हैं वो नहीं करते, बट इनफैक्ट आप अपनी बॉडी को बोलते हो कि थैंकफुली मैंने अच्छी नींद ली, आई एम थैंकफुल कि मेरे पास घर है, आई एम थैंकफुल मेरे पास ये है, आई एम ब्लेस्ड, मैं अपनी लाइफ खुद क्रिएट करता हूँ, मैं अपनी लाइफ का एक तरीके से अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करता हूँ, मैं आज अपना दिन कैसा जीना चाहता हूँ वो मैं आज डिसाइड कर रहा हूँ, मैं अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर रहा हूँ। अगर ये थॉट सुबह उठकर आती है हमारे पास, तो क्या हो रहा है, वो शुरुआत में मुश्किल होता है क्योंकि वो हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर हम सीपीयू बनाते हैं
सीपीयू बनाते वक्त हमको इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है, नया नया हार्ड ड्राइव खरीदना पड़ता है, नया मेमोरी कार्ड खरीदना पड़ता है। ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए हमको अलग अलग जगह जाना पड़ता है। अब जैसे ही वो हार्डवेयर हो गया इंस्टॉल, अब हमको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा इंटरनेट पे वो सॉफ्टवेयर ढूंढ सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे ही हमारी ब्रेन काम करती है। शुरुआत में वो हैबिट्स डालना बहुत मुश्किल है, शुरुआत में वो हार्डवेयर इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, बट उसके बाद सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब जैसे ही वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, अब क्या होता है, वो हायर प्लेस से, जैसे ही वो हायर प्लेस से आपका वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, मतलब अगर आप रोज अपने आप को थैंकफुल होते हो, चीज़ों के लिए थैंकफुल होते हो, रोज अपनी ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज करते हो, आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। अब उस हाई वाइब्रेशन से हम देख सकते हैं कि हमारी डेली हैबिट्स क्या है, हमारी डेली पैटर्न्स क्या है, हम कौन सी चीज़ों पे गुस्सा होते हैं, कौन सी चीज़ों पे नाराज़ होते हैं, क्या चीज़ें हमको बॉदर करती हैं, किस टाइम पे हम नाराज़ होते हैं, किस पर्सन से नाराज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने हायर वाइब्रेशन से देख सकते हैं, हमारी लाइफ को पूरी तरह से एनालाइज कर पाते हैं, और उस हाई वाइब्रेशन से हम अपने आप को हील कर पाते हैं सेल्फ लव के थ्रू। अब इस हाई लेवल से अगर आप कोई भी चेंज करते हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप चॉकलेट खोल के खाते हो और बोलते हो कि ये सेल्फ लव है, पर जैसे ही आप हाई लेवल पे जाते हो, उस हाई वाइब्रेशन पे जाते हो और बोलते हो कि नहीं यार, वो जो चॉकलेट में खा रहा था वो सेल्फ लव नहीं था, वो मेरी नेगेटिव पैटर्न था। अब मैं समझ चुका हूं, अब ये जब वापस होगा मैं तैयार रहूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये फीलिंग आ रही है तो मुझे वो चॉकलेट नहीं खानी। ये हाई वाइब्रेशन पे जाकर ही पता चल पाता है। अब जैसे ही वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, अब आप वेट नहीं कर रहे कोई भी चीज का, चीजें ऑटोमेटिकली आपके साथ हो रही है। ये आपकी आवाज बन जाती है, आपकी इंटरनल माइंड बन जाता है, आपकी इंटरनल सेल्फ टॉक बन जाती है। जहां पर आप पहले अपने आप को टोकते थे कि अरे यार, मैं कैसे पागलों की तरह काम करता हूं, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मैं कैसे चीज़ भूल सकता हूं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे कैसे भूल सकता हूं, मैं अपने बॉयफ्रेंड का बर्थडे कैसे भूल सकता हूं, मैंने उसके लिए गिफ्ट नहीं खरीदा, मैं कितना बेवकूफ़ हूं। जो हम अपने आप को कोसते थे, अब वो चेंज होने लग जाएगा, क्योंकि अब क्या होगा, अब अपने हायर लेवल से आप पहचान लोगे कि आपके नेगेटिव पैटर्न्स कौन से हैं। अब जैसे ही आप उस नेगेटिव पैटर्न के आसपास, या वो थॉट आपके माइंड के आसपास भी भटकती है, आप उसको पकड़ लोगे और अब आप बोलोगे कि नहीं, आई डोंट चूज दिस, आई चूज दिस। आप चूज कर पाते हो, पहले चूज नहीं कर पाते थे, बट वो न्यू सॉफ्टवेयर के साथ हम चूज कर पाते हैं। तो अब आप वेट नहीं कर रहे वेल्थ का, अबंडेंस खुद ऑटोमेटिकली आ रही है। आप वेट नहीं कर रहे हेल्थ का, आप हेल्दी ऑटोमेटिकली हो रहे हो। आप वेट नहीं कर रहे कोई रिलेशनशिप का, आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली हो रही है, आपके पास लव ऑटोमेटिकली आ रहा है। आप सक्सेस का वेट नहीं कर रहे, अपने आप एम्पावरमेंट फील कर रहे हो। अब ये सब कुछ आता है हमारे न्यूरो सेक्टर्स के कारण, जो हमने इंस्टॉल किए हमारी बॉडी में। पहला ओल्ड फॉर्मूला क्या था कि बाहर चीजें चेंज होनी चाहिए तब मैं खुश होऊंगा, बाहर अगर मेरे पास कोई रिलेशनशिप आया तब मैं लव महसूस करूंगा, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे तब मैं रिच फील करूंगा, मेरे पास जैसे ही नई जॉब आएगी तब मैं एम्पावर्ड फील करूंगा, मेरे पास इतने मार्क्स आए तब मैं एम्पावर्ड फील करूंगा। बट फॉर्मूला वो ओल्ड फॉर्मूला है, उससे कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाती, उससे कभी भी हमको वो हैप्पीनेस नहीं मिल पाती। अगर हमको ट्रू हैप्पीनेस चाहिए तो अभी इस प्रेजेंट मोड में, उस नदी में हमको खुश होना पड़ेगा। उस नदी में हमको ये बोलना पड़ेगा कि मैं वेट नहीं कर रहा पैसे का, मैं पहले से ही अबंडेंट हूं, पैसे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मैं वेट नहीं कर रहा किसी रिलेशनशिप के आने का, लव में ऑटोमेटिकली फील करता हूं तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली आएगा। मैं पहले से ही एम्पावर्ड फील करता हूं तो वो सक्सेस आनी ही आनी है। मैं पहले से ही हेल्दी फील कर रहा हूं तो वो हीलिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। माइंड फ्रेम को चेंज करना है। अब जो मेडिटेशन हम करने वाले हैं
उससे क्या हो रहा है, हम अपने ओल्ड सेल्फ को बहुत ही अच्छी तरह से रिकग्नाइज कर रहे हैं। हम अपनी पुरानी हैबिट्स, अपने पुराने पैटर्न्स को बिल्कुल ढंग से पहचान चुके हैं, ताकि जैसे ही हम अपने हायर लेवल पे जा रहे हैं और अगर हम गिरते हुए जा रहे हैं लोअर लेवल पे, हम ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी कि हमको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमारी थॉट कहाँ पर जा रही है। जैसे ही हम नोटिस करते हैं कि कोई नेगेटिव थॉट हमारे सामने आ रही है, हम उसको पकड़ लेते हैं कि अच्छा ये नेगेटिव थॉट थी, ये मुझे नहीं सोचना, मैं कोई नई थॉट सोच सकता हूँ, मैं नई नई चीज़ सोच सकता हूँ। अब ये मेडिटेशन से हम अपने ओल्ड पैटर्न को इतनी अच्छी तरह वाकिफ़ हो रहे हैं, हम अपने अनकॉन्शियसनेस से इतनी अच्छी तरह वाकिफ़ हो रहे हैं, अपने आप को इतनी अच्छी तरह पहचान रहे हैं कि अगर हम फिसल जाते हैं वही सेम पैटर्न्स में, वही सेम हैबिट्स में, वही सेम चॉइसेस में, वही सेम बिहेवियर्स में, हम अपने आप को पकड़ लेंगे कि नहीं, ये नहीं करना, मैं फ्यूचर में हूँ, मैं एक फ्यूचर पर्सन हूँ, मेरे को वो ओल्ड हैबिट में नहीं जाना। वो जो चीज़ है वो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बहुत ही सिंपल हो जाता है ओवर टाइम प्रैक्टिस के साथ। ये मेडिटेशन जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने, जो भाई ने बनाई है, वो बहुत ही अमेजिंग मेडिटेशन है। वो टेलर्ड इस तरीके से है ताकि हम अपने पुराने बिहेवियर्स, इमोशंस, चॉइसेस को ढंग से पहचान पाए। मैंने पुराने वाले वीडियो में आपको बताया था कि आपको एक होमवर्क करना है, एक्सरसाइज करनी है, एक चीज़ पेपर पे लिखना है कि आप अपने बिहेवियर्स, थॉट्स और इमोशंस के बारे में लिखिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको यूजुअली नेगेटिव पाथ पे भेजती है। ऐसे कौन से बिहेवियर्स हैं जो आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो, ऐसे कौन से इमोशंस हैं जिसको आप चेंज करना चाहते हो। अब वो हम बिल्कुल ढंग से पहचान लेंगे हमारे ऊपर। अब उसके बाद हम नया प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे हमारे माइंड में इसी मेडिटेशन के थ्रू, और इस मेडिटेशन में हम वही सेम नई पैटर्न्स, नए थॉट पैटर्न्स हम इंस्टॉल करेंगे, नए इमोशंस इंस्टॉल करेंगे, नए बिहेवियर्स इंस्टॉल करेंगे, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। मैनिफेस्टेशन का सिंपल फॉर्मूला यह है कि आपको दो चीज़ें करनी है। एक, आपको क्लियर इंटेंशन चाहिए कि आप कहाँ पर पहुंचना चाहते हो, आप कैसे बिहेवियर्स इंस्टॉल करना चाहते हो। याद रखिए, सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल है इस यूनिवर्स में, सारी पोटेंशियल एनर्जीज अवेलेबल है। तो आप क्या बनना चाहते हो, क्या क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो क्लियर इंटेंशन लिखिए। उसके बाद दूसरी चीज़, आपको कौन सी फीलिंग आएगी उसको मिलने पर। तो अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आए, तो आप एक क्लियर इंटेंशन लिख सकते हो कि आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पर आपके पास अबंडेंस है मनी की। अब एब्राहम हिक्स कहती है कि आपको जब भी कभी आप नंबर डालते हो, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, तो आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो। नंबर डालने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को एक इंटेंशन दे सकते हो कि आपको और ज़्यादा पैसे चाहिए अपनी लाइफ में। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, आपको अपने इमोशन को मिलाना है उसके साथ। और वो इमोशन कैसा हुआ, अबंडेंस का, एक अलग सी फ्रीडम की जो फीलिंग है वो इंस्टॉल करनी है। तो ये रही पैसे की बात। ऐसे ही करके आप रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं, हेल्थ के लिए कर सकते हैं, जॉब के लिए कर सकते हैं, कोई भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। क्लियर इंटेंशन, उसके बाद आपकी फीलिंग, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये मैनिफेस्टेशन का की है। तो इस मेडिटेशन में और आने वाले मेडिटेशंस में हम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर पाओगे। क्योंकि आपकी बॉडी, मैं बता चुका हूँ, वो पास्ट में रहना पसंद करती है, उसको वो कंफर्टेबल चीज़ पसंद है, उसको वो अनकॉन्शियस माइंड, नोन एरिया में रहना पसंद है। पर नोन एरिया में सक्सेस नहीं है। अगर आप सक्सेस चाहते हो, आपको वो नदी, रिवर ऑफ चेंज में जाना ज़रूरी है। वो रिवर ऑफ चेंज आपको ले जाएगी फ्यूचर सेल्फ में, जहाँ पर वो अननोन है और जहाँ पर ही सारी पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल है, सारी पोटेंशियल रियलिटीज़ पॉसिबल है। उसके लिए हमको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उसके लिए हमको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, आने वाले टाइम पे मैं वीडियोस लाता रहूँगा और भी मेडिटेशंस लाऊंगा, वो प्रैक्टिस करते रहिए। ये सिर्फ डे 3 है।
वीडियोस थोड़े लंबे होंगे, थोड़े छोटे होंगे। इसमें हमने बहुत ज़्यादा बेस कवर किया है, इसमें हमने फाउंडेशन कवर की है। तो इसको आप वापस देखिए, वापस देखिए, वापस देखिए, जितनी बार हो सकता है देखिए, नोट्स बनाइए, उसको वापस रीड कीजिए और उसके बाद आप जर्नल कीजिए और ये लिखिए कि आपके कौन से बिहेवियर्स हैं जिनको आप चेंज करना चाहते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, मैं बता रहा हूँ ये चीज़ ज़रूर काम करेगी। आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कीजिए। और आने वाले टाइम पे हम और मिलेंगे और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं और उसको मैं आंसर ज़रूर करूँगा। थैंक यू।